नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं जितेंद्र ज्योति। एपीपीएससी पेपर लीक मामले में आवेदकों ने अपनी मांगे पूरी न होने पर आयोग के खिलाफ जनमत संग्रह करने की धमकी दी है। ईटानगर में शुक्रवार को आवेदकों द्वारा बनाई गई सलाहकार समिति के प्रेसिडेंट इस्राइल पेरमे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार से मांग की कि वह अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के चेयरमैन डॉक्टर लीगू ताचो और आयोग के सदस्य मामंग दाई को पद से हटाएं। साथ ही एपीपीएससी की परीक्षा दोबारा करवाई जाए। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि मामले को 4 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन राज्य सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अगर आयोग और राज्य सरकार अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करता तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। बता दें कि इस संबंध में कमेटी की सदस्य उजुम परिंग गुरुवार से ही 72 घंटे की हड़ताल पर है। Today's press conference asked to be concentrated is to bring out certain clarifications to clear our stance and to counter those press statements and those press releases made both by the government as well as the commission. As stated by Mamang Dai, one of the member of the commission, on our demand of resignation and reconduct of all the papers as unwarranted. So I'm not in a position to understand why she has used the term unwarranted. They have suspended 4 officials, and how come our demand becomes unwarranted? Instead of using such kind of words, she should be coming clean on this issue. Unwarranted is definitely not expected from her or from any of the commission officials. Yeah, quoting, regarding the issue of reconduct of the entire examination, the commission has to follow the convention of balance and proportionality. What is this balance and proportionality? In which sense? What kind of balance the commission is talking about? What kind of proportionality the commission is talking about? त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राज्य में शारदा चिट फंड घोटाले की ठगी का शिकार बने लोगों की मदद के लिए एक अहम कदम उठाया है। कांग्रेस के द्वारा इनकी सहायता के लिए एक सेल का गठन किया गया है। बुधवार को कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुदीप रॉय बर्मन ने बताया कि ये सेल चिट फंड कंपनियों में निवेश करने वाले लोगों और उनके एजेंट्स का पैसा वापस लाने में मदद करेगा। सुदीप के मुताबिक इस सेल में एक रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर, अन्य नौकरशाह और कर्मचारी होंगे। उन्होंने बताया कि इसका मुख्यालय अगरतला के उजयंता मार्केट में होगा, जहां निवेशक और एजेंट्स चिट फंड कंपनियों से जुड़े दस्तावेज जमा करवा सकते हैं। सुदीप ने बताया कि ये सेल उन दस्तावेजों की गहन जांच करके इसकी रिपोर्ट कांग्रेस कमेटी को सौंपेगा। इसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि लोगों का पैसा वापस लाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है, लेकिन इस सरकार ने अपने फायदे के लिए लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में शुक्रवार को प्रदेश पुलिस ने वार्षिक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस ईटानगर स्थित पुलिस हेडक्वार्टर के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित की गई थी। मौके पर मौजूद डीजीपी एस नित्यानादम ने कहा कि बेहतर समाज के लिए पुलिस और जनता के बीच अच्छे संबंध होने चाहिए और इसके लिए जनता को पुलिस पर भरोसा करना होगा। डीजीपी ने मीडिया की सराहना करते हुए कहा कि मीडिया हर कदम पर पुलिस का साथ देती है, फिर चाहे वो पुलिस द्वारा किए जा रहे काम को सामने लाना हो या फिर पुलिस में भ्रष्टाचार को बेनकाब करना। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्राइम ब्रांच एसपी अमित शर्मा और एआईजीपी तुषार ताबा द्वारा एनडीपीएस अधिनियम के तहत कार्रवाई, नागरिक सुरक्षा पहल, अरुणाचल प्रदेश पुलिस, कानून और व्यवस्था जैसे मुद्दों पर प्रेजेंटेशन भी दिखाई गई थी। डीजीपी एस नित्यानादम ने बताया कि 2015 में अरुणाचल प्रदेश पुलिस की प्राथमिकता रहेगी कि वो राज्य में बाल श्रम को जड़ से खत्म कर सके और क्राइम ग्राफ को बढ़ने से रोक सके। Basically, police tasks of 3 types. One is preventive, second investigative, and third is service oriented. Preventive policing is effective on cost efficient. There are people who do not obey simple law and rules unless they are being watched for. Fear of rules, watch for fear of prosecution and sanction. The very presence of men in uniform is enough at times to ward off many crimes.
Investigative policing depends on criminal justice system, which rests on 4 pillars. Yes, you know that is police, prosecution, judiciary, and jail. Service-oriented policing is related to look after social issues like family disputes, security, traffic control, interaction with public and the NGOs, etc. Police has to deal with a range of subjects and persons. And this is as wide as imagination permits. Family disputes, crime, murder, economic offences, traffic, security espionage, terrorists, etc. The police has to function within the new democratic, secular, socio-economic, welfare and humanitarian values vouched in our constitution. It is unreasonable to expect the police to reduce crime by themselves. Crime rates are affected by a variety of socio-economic and political factors. All of you know this thing. अगरतला के प्रगना भवन में गुरुवार को बीमा जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। राज्य सरकार के सहयोग से इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा अभियान का आयोजन किया गया था। बीमा जागरूकता अभियान में मुख्यमंत्री मणिक सरकार, राज्य के वित्त मंत्री भानुलाल साहा, राज्य के मुख्य सचिव जी.के. राव, वित्त सचिव आशुतोष जिंदल, IRGA के चेयरपर्सन TS विजयन सहित कई बड़ी हस्तियों ने शिरकत की। इस दौरान मणिक सरकार ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से चिट फंड जैसे मामलों के लिए सख्त नियम बनाने का आग्रह किया था, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया। इसके साथ ही मणिक सरकार ने केंद्र सरकार के उस फैसले की निंदा भी की है जिसमें बीमा क्षेत्र में 49% विदेशी निवेश की बात कही गई थी। इस अभियान में बीमा कंपनियों के कर्मचारियों ने भी हिस्सा लिया था। अरुणाचल प्रदेश के न्योकुम लापांग ग्राउंड में शुक्रवार को चांगतुम बुत्ते चैरिटेबल सोसाइटी ने अपने तीसरे स्थापना दिवस के अवसर पर स्टेट लेवल आर्टिस्टिक इंटीग्रेशन कैंप का आयोजन किया। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री कुमार दाई कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने संस्कृति के संरक्षण और परंपरा पर बल दिया। साथ ही उन्होंने सभी से राज्य पशु मिथुन की रक्षा की भी अपील की। कार्यक्रम में मौजूद रहे खनन विभाग के डायरेक्टर तासार तालार ने सबसे आग्रह किया कि वो प्रदेश की स्थानीय भाषा को बड़े पैमाने पर ले जाने में मदद करे और युवा पीढ़ी को संस्कृति और परंपरा की शिक्षा दें। चांगतुम बुत्ते चैरिटेबल सोसाइटी के चेयरमैन हिबा ताजिक ने बताया कि प्रदेश में 100 से ज्यादा जनजातियां रहती हैं, जिन्हें संरक्षित रखना और प्रोत्साहित हमारी जिम्मेदारी है। जो अपना ट्रेडिशनल को प्रिजर्व करने के लिए, ट्रेडिशनल को लोग को पब्लिसिटी करने में, ट्रेडिशनल को अपना कल्चर को मेंटेन करने में हमारा यहाँ जितना भी कमिटी, हमारा जितना भी भाई बहन लोग कल्चर तरफ जो आया सपोर्ट मोरली बूस्ट दिया है, फिजिकली आके आप लोगों ने सपोर्ट दिया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये हम ट्रेडिशनल कल्चर को प्रिजर्व करते हुए हमको ये भी सीखना है कि हम कैसे एक समाज जो है अच्छा समाज में जीना है, खास करके नेसिंग समाज। ऐसे हो जाएगा 40-50 साल का बाद में मिथुन का सिर्फ पिक्चर को दिखाई देगा, मिथुन असली मिथुन दिखाई नहीं देगा। तो ऐसे भी नहीं होना चाहिए। हम लोग जो प्रिजर्व करने में, अपना माला पहनने में, एरी चादर लगाने में, पदुम बांधने में, दाव बुकने में, वो सिर्फ प्रिजर्व नहीं है। हम अपना जो पाल पोषण करता है मिथुन को भी प्रिजर्व करना चाहिए। आज हमारा प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में हमारा समाज कहाँ है, हम किस स्थिति पे खड़े हों। कल्चर को प्रिजर्व करना ये हर भाषणबाजी में चलते रहते हैं, लेकिन हम अपने शब्द पे विश्वास करने से बहुत अच्छा है। हम बोली खम करके अपना जो एक्शन है, जो ट्रेडिशनल कल्चर को बरकरार रखने के लिए हमारा समाज में जो हमारा रिवाज है, जो सदियों से चल के आया, जो हमारा पूर्वजों ने हमें ये नीति दिया, इस नीति को हम बरकरार रखना शायद हमारा इस जन्म के, इस पीढ़ी के बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होगा, बहुत बड़ा योगदान होगा। मेन मोटिव जो है जैसे प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन, प्रमोशन। हम लोग का जो निसी समाज में, निसी सिर्फ नहीं है, हम लोग का आबूतानी का यहाँ अरुणाचल में है, हर ट्राइब में कोई नहीं जानता कि ये आदि है, ये मुंपा है, गालो है, मिन्योंग है बोलता है। नहीं है, हम लोग एक ही माँ का है, एक ही पिताजी का है। और उसके लिए हम लोग का अपना
ट्रेडिशन अपना माँ पिताजी जो करके आया उसके लिए हम प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन के लिए हम करने जा रहा है और कर रहा है। क्योंकि मेरा पिताजी जेनेलॉजी से आके करके चला गया, आज का दिन में हम बीच में रह गया, उस तरफ टेक्नोलॉजी में चला गया, इस तरफ मेरा गायब होने जा रहा है। इसलिए हम आज चंगतम बोते चैरिटेबल सोसाइटी का नाम से प्रोटेक्शन प्रिजर्वेशन के लिए लेके जा रहा है। अबूतानी का नाम में अबूतानी बोल के यहाँ अपातानी है, हर ट्राइब है अरुणाचल में 100 अबव ट्राइब्स है, दे आर ऑल्सो अबूतानी का सोन ऑफ अबूतानी। इसलिए उसके लिए प्रिजर्वेशन के लिए आज हम हिबा ताजी चंगतम बोते चैरिटेबल सोसाइटी का नाम पे 3rd फाउंडेशन आज मना जा रहा है कि हम लोग का कल्चर गायब होने जा रहा है, कि पापा मामी बोलने शुरू हो गया। मेरा था अबू आने अच्छी पाई मई मेते मोरियो वो बोला था, वो गायब होने जा रहा है बोल के हम प्रिजर्वेशन कर रहे हैं एंड प्रोटेक्शन कर रहे हैं। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स के अध्यक्ष चंदन मित्रा ने कहा है कि त्रिपुरा में बांस और रबर के उद्योग की काफी गुंजाइश है, जो आने वाले समय में राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अगरतला के बोधजुंग नगर में बुधवार को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स की 11 सदस्यीय टीम ने रबर पार्क और बैम्बू पार्क का दौरा किया था, जिस दौरान चंदन मित्रा ने ये बात कही। उन्होंने बताया कि रबर और बांस का उद्योग स्थापित करने के लिए निवेशकों को आकर्षित करने की संभावनाओं का पता लगाने के उद्देश्य से दौरा किया गया। दौरे के बाद टीम के सदस्यों ने राज्य में रबर क्षेत्र में शामिल अधिकारी, बागान मालिकों और श्रमिकों के साथ चर्चा भी की। चंदन मित्रा ने कहा कि जिस तरह से त्रिपुरा सरकार और अन्य निवेशकों की मदद से प्रदेश में रबर और बांस उद्योग को विकसित किया गया है, वो बेहद ही सराहनीय है। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा बांस और रबर का अधिक से अधिक उत्पादन करने में सक्षम है और इसी के जरिए पूरे भारत में व्यापार किया जा सकता है। मित्रा के मुताबिक राज्य सरकार और केंद्र में सही कोऑर्डिनेशन न होने की वजह से फंड सही समय पर नहीं मिल पाता, जो कि चिंता का विषय है। Look, frankly, I'm very impressed with the way the bamboo industry and the rubber wood industry has been developed with the support of the Tripura government as well as other cooperatives and other associations. Now, as far as rubber is concerned, that is a separate matter that will have to be seen in an all-India perspective, because Tripura is not alone. There are many other states which are growing rubber. Some have advantages, some have disadvantages. So I'll come to rubber in a different way. The growth of the bamboo furniture industry, bamboo pressing and rubber wood, which is much cheaper than solid wood, and both these, bamboo and rubber wood, are beneficial for the environment. So this is a big plus point, and I hope that the state of Tripura is able to organize greater production of bamboo products and rubber wood so that these can be sent to other parts of India. I have no doubt that will find a very big and lucrative market in other parts of India and countries outside India also. आज जंग में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।